नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष सभी ग्रहों के ऊपर बात करता रहता हूँ। हमारे जीवन पे पर्वों का, त्योहारों का और जो कि ग्रहों के हिसाब से ही निर्धारित होते हैं उनके ऊपर बात करता रहता हूँ। अब एक बहुत बड़ा महापर्व इस समय चल रहा है, वो है चुनाव। संसद के चुनावों का समय है जो कि 11 अप्रैल से शुरू होकर 19 मई तक चलेगा तथा 23 मई को इसके परिणाम निकलेंगे। सभी पक्ष और विपक्ष, भाजपा और एनडीए, यूपीए, कांग्रेस, महागठबंधन, ममता, माया, अखिलेश, राहुल गांधी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी इसमें अपना पूरा जोर लगा रहे हैं अपने अपने दल को विजय दिलाने के लिए। इस महापर्व में कौन प्रधानमंत्री बन सकता है, इसको ध्यान से समझने के लिए हमें जितने भी नेता हैं और जो पार्टियां हैं, यदि हम उनकी ग्रह स्थितियों पर नज़र डालें तो कुछ संकेत मिल जाते हैं। पहला संकेत ये है कि आज तक जितने भी प्रधानमंत्री देश के हुए, जितने भी, उनमें सभी को वैवाहिक जीवन का अभाव रहा है। अगर कोई सुखद रूप से वैवाहिक जीवन में थे तो उनका समय कम रह गया। अब जैसे हम किसी प्रधानमंत्री की बात करें, नेहरू जी, उनकी पत्नी नहीं थी। शास्त्री जी का विवाह बड़ा सुंदर था तो वो 1 ही साल कर सके। उसके उपरांत मिसेस गांधी, उनका वैवाहिक जीवन नहीं था। उसके उपरांत मोरारजी आए थे, उनका भी नहीं था। चरण सिंह आए तो 1 ही साल रहे। राजीव गांधी आए तो 4.5 साल ही रहे। उसके बाद उनका देहांत हो गया। वीपी सिंह वैवाहिक जीवन थोड़ा ठीक था परंतु 1 साल। चंद्रशेखर का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं था तो वो कुछ माह। देवगौड़ा का वैवाहिक जीवन अच्छा था तो कुछ माह या 1 वर्ष। इंदिरा गुजराल का भी 1 वर्ष। वाजपेयी जी अविवाहित थे। उसके बाद मनमोहन सिंह का वैवाहिक जीवन अच्छा था पर सुपर प्राइम मिनिस्टर उनके ऊपर सोनिया गांधी थी। तो अब जो लोग इस 2019 के चुनाव में हम नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे ममता अविवाहित हैं, राहुल गांधी अविवाहित हैं, मोदी जी का वैवाहिक जीवन नहीं है। अखिलेश का वैवाहिक जीवन है तो संभावना बहुत कम है कि बन सकते हैं वो। मायावती अविवाहित हैं, केजरीवाल विवाहित हैं, संभावना बहुत कम है वो बनेंगे। तो अगर हम सभी कुंडलियों पर नज़र डालें तो किसके संकेत मिलते हैं। भाजपा का जन्म 6 अप्रैल 1980 को 12 बजे दोपहर में हुआ था। कुंडली में नज़र डालें तो भाजपा के संकेत थोड़े से 15 मई से 15 जून में पहली बार भी चुनाव 2014 में हुए थे, उसी समय अब फिर आ रहा है। तो बृहस्पति की जिस प्रकार की स्थिति भाजपा की है तो संकेत मिल रहे हैं कि एनडीए, भाजपा लेड एनडीए जो है उसके थोड़े से संकेत बने पड़े हैं। कांग्रेस जो है 22 नवंबर 1969 का जन्म है कांग्रेस का। भाजपा मिथुन लग्न में जन्मी है, सूर्य दशम भाव में है और जो जैसे मैंने कहा भाजपा के चांसेस बने हुए हैं। कांग्रेस 22 नवंबर 1969 का है उनका जन्म, कांग्रेस का। कांग्रेस आई भी जिसको कहते थे। तो धनु लग्न की कुंडली है, मेष राशि है और लग्नेश बृहस्पति इस समय द्वादश भाव में है। मंगल जो है वो द्वितीय भाव में प्रबल हैं, तृतीय में राहु ठीक हैं। चंद्र और शनि की जो युति है पंचम भाव में वो बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए आर्थिक भ्रष्टाचार के कारणों से उनको सत्ता गंवानी पड़ी 2014 में। अभी लगन में शनि और केतु और सप्तम भाव में मंगल राहु चल रहे हैं कांग्रेस की कुंडली में। बृहस्पति की स्थिति बहुत अधिक शुभ नहीं है, परंतु यदि हम पूर्ण कुंडली पे देखें मंगल, सूर्य, बुध और राहु इत्यादि की स्थिति को तो कांग्रेस का जो परिणाम है 2014 के मध्य के मुकाबले में अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। क्या कांग्रेस सत्ता प्राप्त कर पाएगी, इसके संकेत बहुत ज़्यादा नहीं हैं।
क्योंकि लग्नेश बृहस्पति द्वादश भाव में कांग्रेस की कुंडली में जा रहा है तो बहुत अधिक नहीं है। दूसरे, राहु और मंगल की जो सप्तम भाव में स्थिति है वह अत्यधिक अस्थिरता का संकेत दे रही है। अगर हम बात करें कि बाकी जो जितने भी लोग हैं जो कि इस समय इस रेस में हैं, तो राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को 5:05 पे प्रातः हुआ था। वृषभ लग्न की कुंडली है, सप्तम भाव में चंद्र हैं, लगन में बुध हैं, द्वितीय भाव में सूर्य मंगल है, तृतीय में शुक्र है, चतुर्थ केतु, 10वें राहु। जो 10वें शनि है वो द्वादश स्थान में है और गुरु की दृष्टि में है। तो बहुत बड़े नहीं, बहुत प्रबल संकेत नहीं मिल रहे हैं कि वो सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। गुरु की दृष्टि होने से वो प्रधान पद पे तो आ गए, चेयरमैन तो बन गए हैं, ये चेयरपर्सन तो बन गए हैं ये कांग्रेस के, परंतु संभावना बहुत अधिक नहीं है कि ये प्रधान पद पे आ सकते हैं। और जो ग्रह स्थिति थोड़ी सी इनकी ठीक हो भी रही है तो वो 23 मई को चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और 2 जून के उपरांत स्थिति थोड़ी ठीक हो रही है। ये लग रहा है कि किसी प्रकार मान सम्मान पार्टी का बचा लेंगे, परंतु संकेत बहुत अधिक राहुल गांधी के नहीं मिल रहे हैं उनकी कुंडली के हिसाब से। दूसरे जो एक जिन पे आप नज़र डाल सकते हैं जो लोग हैं, मुलायम सिंह यादव हैं। 22 नवंबर 1939 का जन्म है, कर्क लगन का जन्म है। ये अपनी तो चुनाव जीत जाएंगे, अपनी गृह स्थिति इनकी ठीक लग रही है, तो ये एक डार्क हॉर्स के रूप में इनको देखा जा सकता है। मुलायम सिंह यादव को अपनी ये सीट भी जिता के ले जाएंगे और इनके कारण जो है अखिलेश यादव को बड़ा लाभ भी मिलेगा, क्योंकि इनकी गृह स्थिति 22 नवंबर 1939 कर्क लगन है, मीन राशि है, साथ में गुरु हैं, सूर्य बुध और शुक्र पंचम भाव में, इस समय बृहस्पति और शनि, सभी ग्रहों की इनका भ्रमण अच्छा चल रहा है मुलायम सिंह यादव का। तो ये एक डार्क हॉर्स है। तो अगर जीवन में कभी इनको प्रधान पद का अगर कुछ योग बना तो यही है थोड़ा बहुत, परंतु ये देखना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी के तुलना में इनकी गृह स्थिति कैसी चल रही है। परंतु राहुल गांधी से ज़्यादा प्रबल जो है मुलायम सिंह यादव का चल रहा है इस समय। और यदि हम बात करें और जो प्रमुख नेता हैं, जैसे शरद पवार है, 12 दिसंबर 1940, यद्यपि गृह स्थिति उनकी प्रबल है, उनकी अपनी पार्टी को, एनसीपी को अच्छे नतीजे ले आएंगे, वो दिखा देंगे, और पद प्राप्ति के बहुत अधिक संकेत नहीं उनको बन रहे हैं, क्योंकि उनका शनि गुरु चंद्र जो 6ठे भाव में है, उनको कभी प्रधानमंत्री के पद पे आने के लिए अच्छा नहीं है उनके लिए। और उनका लग्नेश मंगल जो है 23 मई के आसपास बहुत प्रबल नहीं है, और 23 मई को जिस दिन नतीजा निकला उस दिन चंद्र के ऊपर शनि की दृष्टि है, तो भाग्य बहुत प्रबल नहीं लग रहा उनका। बात करें ममता बनर्जी का, तो ममता बनर्जी का 5 जनवरी 1955 का जन्म है, लगता है कि सिंह लगन का जन्म है, द्वादश में गुरु है, पंचम भाव में राहु सूर्य बुध है, जो उनके टेम्परामेंट को बताता है, जो प्रबल उनका टेम्परामेंट है, गुस्से वाला, शनि की दृष्टि में। शनि तृतीय भाव में बहुत प्रबल है, और शनि जो है जनमानस से जुड़ा हुआ ग्रह है, दलित से, गरीब से, मजदूर से, इसलिए उनकी पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल हैं। ये अपनी पार्टी का सम्मान बचा लेंगी, अच्छी सीट ले जाएंगी। ये बात अलग है कि ये सत्ता प्राप्त कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, क्योंकि 2004 से 2023 तक शनि महादशा इनको चल रही है, और शनि राहु चल रहा है जिस समय ये नतीजे इनके आएंगे। राहु पंचम भाव में है शनि की दृष्टि में, इसलिए अपनी पार्टी की ये जो है इज्जत तो बचा लेंगी, वह अच्छे नतीजे ले आएंगी, लेकिन संभावना बन नहीं रही है। प्रियंका गांधी का जन्म है 12/1/1972 शाम को 4:42। मिथुन लगन की कुंडली है, द्वितीय भाव में केतु, 6ठे स्थान में नीच चंद्र है, वृश्चिक राशि में, सप्तम भाव में गुरु सूर्य बुध, अष्टम में राहु, नवम में शुक्र है तथा दशम भाव में मंगल है। प्रबल बुद्धिमान राजनीतिज्ञ हैं, और
2004 से 2024 तक शुक्र महादशा भी चल रही है। शुक्र जो है द्वादश भाव में शनि की दृष्टि में है। वर्तमान में गुरु जिस प्रकार चल रहा है, बाकी ग्रह जिस प्रकार चल रहे हैं, इनका परफॉर्मेंस कहें तो जितना हो हल्ला मचा है इनके आने पे, उसके अनुरूप शायद ये रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगी, इसलिए थोड़ी सी निराशा रहेगी। हाँ, कुछ सीट्स तो इनकी वजह से उनका कुछ वोट परसेंटेज ज़रूर बढ़ेगा और थोड़ी सी इनकी जितना आशा इनसे कांग्रेस ने रखी है शायद वो ना हो पाए। राहुल गांधी का जबकि अपना जो है परफॉर्मेंस वो बेहतर है, उनका मान सम्मान जो है जून के उपरांत, 1 जून के उपरांत बेहतर लग रहा है। अब जो मुख्य जो इसमें चुनाव में व्यक्ति हैं वो है नरेंद्र मोदी। 17 सितंबर 1950 महसाना में 11:20 का जन्म है। इनकी कुंडली को देखें तो वर्तमान में इनको 24 अगस्त 2011 से और 2021 चंद्र महादशा चल रही है 2021 तक। 2005 से 11 में सूर्य महादशा चल रही थी, उसमें ये प्रबल हुए थे। 2005 से पहले ये साधारण रूप से एक प्रकार से ऑर्डिनरी इनकी परफॉर्मेंस देखी जा रही थी। ऑर्डिनरी रूप में ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर बन गए थे। 2005 का जैसे सूर्य महादशा ये एक बदला हुआ नरेंद्र मोदी का रूप देखने को मिला, 11वां सूर्य। और 2011 उपरांत जब चंद्र महादशा चली है, चंद्र और मंगल इनके लगन में है, दोनों प्रबल पंच महापुरुष योग बना हुआ, रुचक योग बना हुआ है। चतुर्थ भाव में गुरु दशम भाव को देख रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री के प्रबल बुद्धि है, स्थिर माइंड है, स्थिर मन है, क्योंकि शनि शुक्र के ऊपर इनका बृहस्पति की दृष्टि है। मन की स्थिरता, बुद्धि की स्थिरता, ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी, बहुत प्रबल व्यक्तित्व है। लगन में मंगल चंद्र है तो अत्यधिक शक्तिशाली व्यक्तित्व है, शारीरिक ऊर्जा बहुत अधिक है। एकादश भाव में, पंचम भाव में राहु है तो सारी पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस जानते हैं, समझते हैं। सिर्फ शनि की दृष्टि और मंगल की दृष्टि बृहस्पति यानी भाषा ग्रह पर है, इसलिए कभी कभार भाषा के रूप में विवाद इनका आ जाता है। शनि की दृष्टि गुरु पर है, मंगल की दृष्टि गुरु पर है, इसलिए बिल्कुल भी आर्थिक रूप से भ्रष्टाचार का कोई इनके ऊपर लग नहीं सकता है। कोई भी इनके ऊपर आप ये कहें कि भ्रष्टाचार का आरोप वो ठहरता नहीं है। पंचम भाव में राहु है, दशा में शुक्र और शनि है, गुरु की दृष्टि है, मन और बुद्धि की स्थिरता है। शुक्र दशम भाव में है और शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर है, इसलिए विवाहित सुख नहीं है, ना होगा। हाँ, ये है कि स्त्री वर्ग में अत्यधिक एक प्रकार से अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है और ये स्त्रियों को सम्मान बहुत अधिक देते हैं, इसलिए स्त्रियों का वोट भी इनको बहुत मिलता है शुक्र के कारण। एकादश भाव में केतु, बुध और सूर्य का स्थिति बनी है, तीनों बहुत अधिक प्रबल हैं, इसलिए इनके जीतने के संकेत बने हुए हैं। चंद्र महादशा में केतु का समय चल रहा है 23 नवंबर 2018 से और 24 जून 2019। ये केतु एकादश भाव में है सूर्य और बुध के साथ और चंद्र से 11, इसलिए संकेत बहुत अधिक मिल रहे हैं कि ये बन रहे हैं। उसके उपरांत अगर हम देखें 25 मई से लेके और 24 जून 2000, 25 मई 2019 से लेके और 24 जून 2019, ये जो समय है इसमें चंद्र में केतु, केतु में बुध, बुध एकादश भाव में है और जिस दिन चुनाव का नतीजा आ रहा है बुध छठे भाव में है, शुक्र छठे भाव में है, सूर्य सप्तम आ चुके होंगे 15 तारीख को, सभी ग्रह प्रबल जा रहे हैं और जिस दिन नतीजे आ रहे हैं सूर्य अपने ही नक्षत्र में, चंद्र तृतीय भाव में है, बहुत अधिक संकेत मिल रहे हैं कि ये जीतते हुए लग रहे हैं और प्रधानमंत्री प्राप्त करते हुए लग रहे हैं 23 मार्च से और 21 अप्रैल से 25 मई के मध्य जो बुध का टुकड़ा चल रहा है, विशेष रूप से 25 मई से 24 जून तक बुध का चल रहा है, 25 मई तक जो है शनि का टुकड़ा चल रहा है, शनि दशम भाव में है, तो 23 को नतीजे निकल रहे हैं, तो लग रहा है कि ये जीत रहे हैं और प्रधान पद की प्राप्ति इनको हो रही है। विशेष रूप से एक ही सिर्फ समस्या है,
मंगल जो है इनका लग्नेश अष्टम भाव में राहु के साथ है, शनि केतु की दृष्टि में है। तो ये लग रहा है कि जितना भाजपा को कि हम 2/3 या बहुत अधिक ले आएंगे, उसकी संभावना थोड़ी सी कम लग रही है। वहाँ पे जुगाड़ करके, लड़ाई भिड़ाई सब कुछ करके ये लग रहा है कि ये सब कुछ करके सरकार बना लेंगे। खुद अपना स्वास्थ्य, अपना शरीर, अपना पर्सनैलिटी थोड़ी दब जाती है इनकी, परंतु सूर्य और अन्य ग्रहों की स्थिति बहुत प्रबल है। उस दिन जब नतीजा निकला, सूर्य का नक्षत्र है और सूर्य सप्तम भाव में गुरु की दृष्टि में है। 2014 में भी सूर्य यहीं पे था, ये चुनाव जीते थे। तो लग रहा है प्रधानमंत्री की प्रधान पद की प्राप्ति है, परंतु सिर्फ एक ही थोड़ा सा भय है, मंगल का अष्टम भाव में होना। और एक चीज़ और है, देश की कुंडली में जब भी बृहस्पति का पीरियड चला है, इसने प्रधानमंत्री को बदल दिया है। बेशक 1961 से 64 का समय हो, नेहरू जी गए थे, उसके उपरांत जब भी शास्त्री जब गए थे, जब मोरारजी देसाई हटे थे, उसके बाद केतु महादशा में गुरु पीरियड में जो घटना चक्र का निर्माण हुआ था, राजीव गांधी गए थे। बृहस्पति अंतर जब आया था 2000 से 2003 में, शुक्र में बृहस्पति, तो वाजपेयी के जाने का रास्ता बना था। 13-14 में सूर्य में गुरु के समय में मनमोहन सिंह के जाने का रास्ता बना। जब भी देश की कुंडली में गुरु अष्टमेश है, मार्गेश है, आया है, तो इसने जो है प्रधान पद को बदला है। दूसरे, जब भी देश को 60 सती चल रही हो, या प्रधानमंत्री को 60 सती चल रही हो, या शनि की ढैया चल रही हो, तो देश में प्रधानमंत्री का परिवर्तन हुआ। तो इस समय नरेंद्र मोदी की 60 सती चल रही है, यद्यपि अंतिम ढैया है। तो हम ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के चांसेस हैं 70-30, औरों की तुलना में प्रबल है। परंतु देश की कुंडली सर्वोपरि हुआ करती है, इसलिए इनके लिए किसी भी चुनावी भविष्यवाणी को करना बहुत सोच समझ के करने वाली बात है। 70-30 चांसेस हैं। सिर्फ इनका लग्नेश जो मंगल अष्टम भाव में गया, उसके कारण ये मैं कह रहा हूँ, और देश में जो बृहस्पति का अंतर चल रहा है। अन्यथा जिस दिन ये चुनाव निकल रहे हैं, सूर्य का नक्षत्र चल रहा है और 2-2:30 बजे तक सूर्य प्रबल जा रहा है। उसके उपरांत चंद्र का नक्षत्र चल रहा है, चंद्र भी इनका प्रबल है। पूरे संकेत मिल रहे हैं, परंतु ये ध्यान रखने की बात यह है कि आज जब, जैसे आज की डेट में ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हम कर रहे हैं 12 अप्रैल को, और 23 मई को नतीजे निकल रहे हैं। इसके बीच में बहुत बड़ा ग्रहों का घटना चक्र चलेगा। देश का लग्नेश शुक्र राशि बदलेगा 2 बार, बुध राशि बदलेगा। 15 अप्रैल को जो सूर्य जो है, शुक्र जो है, ये उच्च के होने जा रहे हैं, और 15-16 अप्रैल से बुध ठीक होने जा रहे हैं। 15 अप्रैल को सूर्य उच्च होने जा रहे हैं, जो कि मोदी के प्रबल ग्रह हैं। तो 15 अप्रैल से 15 मई के बीच के जितने भी चरण चल रहे हैं, उनके बीच में मोदी की ग्रह स्थिति बहुत प्रबल है। 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में जितने भी चुनाव के चरण हैं, सूर्य प्रबल, शुक्र प्रबल, बुध प्रबल, और ये देश की कुंडली में और मोदी के प्रबल ग्रह हैं। तो सूर्य 6ठे भाव में होंगे, बुध और शुक्र जो है बृहस्पति की दृष्टि में आ रहे हैं, इसलिए इनके लिए ग्रह स्थिति उत्तम लग रही है 15 अप्रैल से 15 मई। सिर्फ क्या हो रहा है कि 7 मई के उपरांत जो मंगल जब चेंज होगा, अष्टम भाव में आ जाएगा, तो जो 2 चरण हैं, जो मई के 7 मई के उपरांत 11 और 19 मई के, उनमें मोदी की परफॉर्मेंस शायद उतनी बढ़िया ना रहे। उस समय दिल्ली का चुनाव भी है, उतनी बढ़िया ना रहे। तो सारी गणनाओं को ध्यान से देखें तो हमारे हिसाब से मोदी के चांसेस बहुत बेहतर हैं, क्योंकि जब ये 23 मई को नतीजे निकलने, वो दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण है, सूर्य का नक्षत्र और दोपहर तक का समय, जबकि चुनाव की गणना 7 या 8 बजे से शुरू हो जाएगी। परंतु मंगल का जो राशि परिवर्तन चल रहा है, जो पाकिस्तान के साथ में जो हमारा चल रहा है, तो देश को, सुरक्षा सेनाओं को, सुरक्षा एजेंसीज को बहुत अधिक सावधानी रखनी होगी, विशेष करके 7 मई से लेके और जिस दिन तक चुनाव जो है नहीं आता है उसका नतीजा। वीआईपी सुरक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण है 7 मई से लेके और 23 मई के मध्य के समय में, इसलिए। और देश को मार्गेश ग्रह बृहस्पति का अंतर भी चल रहा है,
ये भी याद रखने की बात है। इसलिए सारा कुछ देखें तो 70-30 मोदी के पक्ष में जा रहा है और ममता अपनी बचा लेंगी, इज्जत को बचा लेंगी। केजरीवाल का जो है परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं होता लग रहा है उस समय, क्योंकि उनका लग्नेश बुध और शुक्र दोनों ही, लग्नेश शुक्र और बुध थोड़े से निर्बल है, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है उनका। अखिलेश का ठीक लग रहा है, मिथुन लग्न के जन्मे में। मुलायम सिंह का बहुत बढ़िया है और मोदी का बहुत बढ़िया है। शरद पवार साधारण है, बहुत बढ़िया नहीं है जिस दिन चुनाव का नतीजा आ रहा है। तो ज्योतिष एक बड़ी दुरूह एवं गहन अध्ययन का विषय है, इसलिए आंतरिक सुरक्षा का मुख्य मुद्दा है। जब चुनावों के मध्य चल रहा, आपने देखा होगा कि पहले चरण में काफ़ी हिंसक रहा है वोटर्स का, फौज पुलिस के साथ में, पाकिस्तान का बॉर्डर पे। तो देश की सुरक्षा सेनाओं के बॉर्डर पर और इंटरनल सिक्योरिटी अब हमने बहुत अधिक सावधानी रखनी पड़ेगी। इसलिए जब ये तारीख 19 तारीख आ जाएगी, 23 आ जाएगी, तब हम पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि चुनाव अच्छे हो गए हैं और प्रधानमंत्री कौन होने जा रहा है, संकेत नरेंद्र मोदी के हैं। परंतु 70-30 देश की कुंडली में एक प्रकार परिवर्तन का समय भी है। तो बहुत लोग कहेंगे जी कि आपकी भविष्यवाणी जो है दोनों तरफ जा रही है, क्योंकि इस प्रकार का प्रबल प्रधानमंत्री का पद देश में पहले भी नहीं आया। नेहरू को देखें, लाल बहादुर शास्त्री को देखें, मिसेस गांधी को छोड़ के कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसकी गृह स्थिति नरेंद्र मोदी की भांति प्रबल हो। नरेंद्र मोदी जो है मिसेस गांधी से ज़्यादा प्रबल गृह स्थिति में जन्मे, इसलिए देश के बृहस्पति मार्ग के इसको झेलना इन्हीं के बस की बात है। इसलिए शायद ये दोबारा बन पाएगा, अन्यथा इस बृहस्पति ने कभी किसी के प्रधानमंत्री को दोबारा आने नहीं दिया। धन्यवाद, नमस्कार।